of mass m released from the top of an inclined plane of inclination theta as shown. It strikes a rigid surface at a distance 3l/4 from the top elastically. तो इलास्टिकली का मतलब है कि भाई जिस वेलोसिटी से आएगी उसी वेलोसिटी से वापस भी जाने लगेगी। और डिस्टेंस 3l/4 थोड़ा सा यहां पे समझना पंगा हो सकता है। ये डिस्टेंस है 3l/4, ठीक है। ओके, अब ये डिस्टेंस 3l/4 है, तो इस जगह से हम अपना लाइन बना दें। इस जगह पे एक और थीटा आ जाएगा। ये पूरा h है, तो बताइए ये वाली हाइट कितनी होगी, लाल वाली, ये कितना है? अगर h माइनस h बाय h माइनस x। अरे नहीं, x नहीं करना है भाई, फिर एक और नया वेरिएबल आ जाएगा, है ना। देखिए आप ये समझ सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई l, ये बराबर है। और यही वाला थीटा इधर आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। तो अगर ये वाली हाइट हमें नहीं मालूम है, इसको आप अभी x मान लीजिए, बाद में मैं लिख दूंगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3l/4 भी तो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? yes sir। बस, तो अब l और l कट गया, ये 3/4 उधर चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस की बात थी कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो जितना वो कम हो जाएगा, l कम हो जाएगा, उतना ही h भी कम हो जाएगा। मतलब ये l से कम होके 3l/4 हो गया, तो ये वाला h से कम होके 3h/4 हो जाएगा। ये यहां पे दिमाग लगाना था थोड़ा सा। अब बस, तो हम लोग अपना ग्राउंड जीरो यही डॉटेड लाइन को मान लेते हैं, ये ग्राउंड जीरो है, तो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और सब चीज काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। यहां पे आके प्योर काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। तो इसको ग्राउंड जीरो मान रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जब ये पहुंचेगा, इससे टकरा रहा होगा, टकराने के जस्ट पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं नाम दे दे रहा हूं बी, और ये वाला पॉइंट इन्होंने कुछ नाम दिया है क्या, ए नाम दिया। ए पे पहले एम मास था, तो टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। टोटल एनर्जी एट बी क्या होगी, जीरो पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ mv², जस्ट टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी v होगी, तो v की वजह से हाफ mv²। और टोटल एनर्जी एट ए क्या होगा, mgh, h नहीं होगा भाई, h की जगह 3/4h होगा। यही पेन है इस क्वेश्चन में। और यहां पे ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट था, स्ट्राइक्स अ रिजिड बॉडी फ्रॉम द इलास्टिकली रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप, ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट मानना पड़ेगा, यहां पे लिखा कहीं नहीं है लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। अब बस आपको शुरुआत यहीं से करनी थी। 3h/4 अगर आपने लॉजिक से, सिमिलर ट्राइंगल से जल्दी से जज कर लिया, तो आपको यही शुरुआत करनी थी। m और m कैंसिल हो गया, और अपना v क्या हो गया, v² क्या हो गया, 2gh, 2g इंटू 2 जो है ये इससे मल्टीप्लाई, 2 3 6gh डिवाइडेड बाई 4। तो v क्या हो जाएगा, √6gh डिवाइडेड बाई √4, ठीक है। ऐसे लिख दिया है हमने, आप जो भी है 3/2 करके भी √, कर सकते थे, कोई बात नहीं। याद रखिएगा, जब भी किसी, चाहे ये ऐसा हो, मतलब कि दीवार से कोलिजन हो रहा है ऐसे और वापस आ गया ऐसे, जब भी इलास्टिक कोलिजन हो, तो जिस वेलोसिटी से आएगा, उसी टकराने आएगा, उसी वेलोसिटी से वापस भी जाएगा। हॉरिजॉन्टली भी होता था, तब भी ये v से आता था और v से ही
वापस जाता था। तब आपका चेंज इन मोमेंटम क्या होता था, 2mv। डेल्टा पी क्या होता था यहां पे, 2mv। और डेल्टा पी और इंपल्स एक ही चीज होता है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो बस हमें यही करना है, v निकाल के बैठ गए और 2mv करना है अब हमें। 2m इंटू v की जगह √6gh डिवाइडेड बाई √4। √4 इसीलिए बचा रखा था क्योंकि 2 से √4 कटने वाला है। तो अपना आंसर अब थोड़ा सा दिख रहा है, m इंटू √6gh, ये आ गया अपना इंपल्स। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4।